असल में हमारे घर और बराबर वाले घर की दीवार जमीनी मंजिल पे तो मिली हुई थी, लेकिन मेरे अब्बू ने पहली मंजिल बनाते वक्त बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी ताकि उनके घर और हमारे घर की खिड़कियां बाहर खुल सकें और दरमियानी मुख्तसर से रास्ते से हवा का गुजर होता रहे। लेकिन चंद दिन कबल ही रात को किसी जर्सी को वहां बीच में किसी ने चढ़े हुए देखा था और मोहल्ले में काफी हंगामा हो गया था, क्योंकि उस जमाने में मलिर में और खुसूसन हमारे इलाके में बहुत मंशियात के आदी लोग रहा करते थे। यही ख्याल आने की वजह से मैंने सर उठा के वहां देखा, लेकिन बहरहाल वहां कोई ना था। खैर, मैं नीचे आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल बात है या इस पे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। डरते डरते मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि कहीं आप ऊपर वाले बाथरूम में सिगरेट तो नहीं पी कर आई? लेकिन जैसे कि मेरी बात बहुत अजीब थी तो उसका जवाब भी मुझे वैसे ही मिला। उन्होंने भर भर के मुझे सुनाई। अब उसके अगले दिन यूं हुआ कि उसी वॉशरूम में मैं रात के वक्त गया। एलईडी लाइट ऑन करके प्लास्टिक चेयर के ऊपर रख दी, लेकिन अचानक से उल्टे हाथ की तरफ देखा तो सामने एक अजीब मामला था। एलईडी लाइट जल रही थी और सामने दीवार पे लगे टाइल पे रिफ्लेक्शन हो रही थी। रिफ्लेक्शन पे लाइट मुसलसल ब्लिंक कर रही थी, पर एलईडी बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही थी। मैं उठकर कुर्सी तक आया, लाइट उठाई जो बिल्कुल साकित थी। लाइट को उठाते हुए दीवार तक ले गया। अब हालत ये थी कि मेरे हाथ में लाइट दीवार के साथ है, लाइट जल रही है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जो रिफ्लेक्शन दीवार पे हो रही है उसमें एक बल्ब मुस्तकिल ब्लिंक कर रहा है। मैं कभी हाथ में पकड़े बल्ब की तरफ देखता और कभी रिफ्लेक्शन की तरफ। ये मामला तकरीबन 30 से 40 सेकंड का था या फिर 1 मिनट का। मैं डरने के बजाय परेशान हो रहा था कि आखिर ये क्या मामला है। जब मेरे समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई तो मैं लाइट के साथ ही वॉशरूम बंद करके निचली मंजिल पे आ गया। स्कूल के उस वाकये को हुए 4 दिन हो चुके थे। इन 4 दिनों में मैं वाकई में बहुत परेशान था और घर वालों ने भी मेरे अजीब रवैये को महसूस कर लिया था। शायद मैं उस वक्त इतना परेशान रहता था कि घर वालों की किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देता और अपने ही दिमाग में खोया खोया रहता। शायद भाई ने भी घर वालों को बता दिया था कि मैं ढंग से सो नहीं पाता। रात में सोते सोते डर के उठ के बैठ जाता हूं। अब तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और उसके बाद एक और नई अजीब कहानी हुई। ये कहानी बिल्कुल घिसी पिटी डरावनी फिल्मों या ड्रामों वाला सीन था, लेकिन यह हकीकत में मेरे साथ हुआ था। होता यूं कि वॉशरूम के बटन्स खुद ही नीचे हो जाते और कुछ ही सेकंड्स के बाद खुद ब खुद ऊपर। अब चौके लाइट्स का कनेक्शन तो था नहीं, लेकिन बटन्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होते रहे। ये शायद बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन उसके बाद जो मामला हुआ उसने मुझे शदीद हिला के रख दिया और ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा डरा दिया। हुआ यूं कि मैं उसी ऊपरी मंजिल के वॉशरूम में था। मगरिब के बाद का वक्त था, अंधेरा हो चुका था कि मुझे दरवाजे के बाहर से बाइक के इंजन की आवाज आने लगी। अब मैं एकदम चौंक गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये आवाज बाहर गली से आ रही हो, लेकिन आवाज आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज होती गई कि मुझे यकीन करना पड़ा कि यह आवाज वॉशरूम के दरवाजे के बाहर से ही आ रही है। और फिर उसके साथ ही दरवाजे के नीचे से बाइक की हेडलाइट की रोशनी भी अंदर आने लगी। अब मैं वाकई में घबरा गया, क्योंकि आखिर ये कैसे मुमकिन था कि घर के अंदर कोई बाइक आ जाए और वो भी ऊपरी मंजिल पर। मैं दरवाजे के नीचे से आती रोशनी को देख के इतना घबरा गया कि फौरन आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया और बाहर बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा। मैं इस बात से इतना डर गया था कि मैं फौरन नीचे की तरफ भागा और इस बार मैंने अपनी बड़ी बहन को जाकर सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनने के बाद पहले तो वो ये सोचने लगी कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, कोई कहानियां बना रहा हूं,
लेकिन शायद उस वक्त मेरे चेहरे पे डर बहुत साफ नुमाया था, इसलिए वो मेरी तसल्ली कराने के लिए मेरे साथ ऊपरी मंजिल पे आ गई। जैसा कि ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैं इसरार करता रहा कि वाकई मेरे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तब बहन ने कहा कि अगर इसी तरह के मामलात तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो तुम्हें जरूर ताया से बात करनी चाहिए। ताया के बारे में मैं थोड़ा तफसील से बता दूं कि मेरे ताया उस वक्त गैर शादीशुदा थे और बाद में 2019 में कोरोना की लहर आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। मेरे ये ताया कमाल शख्सियत और सलाहियतों के हामिल थे, इल्म-उल-आदात के माहिर। उस दौर के कुछ मॉडर्न पीर और वलीउल्लाह टाइप के लोगों से उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। अब मैं सीधा उनके पास गया और अब तक जो जो मामलात हुए थे सब उनको बता दिए। मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मेरे सारे वाक़यात सुनने के बाद भी उन्होंने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया। मैं सोचने लगा कि शायद ये सोच रहे हैं मैं सब कहानियां बना रहा हूं। मैं दिल ही दिल में कड़ता हुआ घर वापस आ गया और उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन तक कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एक और बहुत ही अजीब किस्म का वाक़या हुआ। गालिबन दिन का वक्त था कि मुझे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। अगर पैर खाली होते तो शायद आवाज ना आती, लेकिन पैरों में घुंघरुओं या पायल जो भी थे उनके खनकने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब होती गई, यहां तक कि वो बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे के नीचे झुरी से साफ किसी का साया नजर आ रहा था, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। चंद लम्हों का सुकूत रहा और उसके बाद उसने खड़े खड़े एक पैर को जमीन पे हल्का हल्का मारना शुरू कर दिया। कोई 10 से 15 सेकंड तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद घुंघरुओं की आवाज से ऐसा लगा कि जो भी चीज दरवाजे तक चलती हुई आई थी वो वापस जा रही है। मैं डर के मारे काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर थोड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर वही सन्नाटा, किसी का नामो निशान तक नहीं। वहां से मैं सीधा अपने ताया के पास चला गया और उनको जाके ये सारा वाक़या बताया। लेकिन उन्होंने ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही अजीब नसीहत की। कहने लगे कि अब जब भी वॉशरूम जाओ तो दरवाजा बंद मत करना। और उसके बाद मैंने यूं ही किया। मैं जब भी ऊपरी मंजिल के वॉशरूम में जाता दरवाजा खुला छोड़ देता। गालिबन 2 या 3 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे या चौथे दिन दोबारा से वही LED के बल्ब वाला मामला हुआ। उसके बाद बटन ऑन ऑफ होने का वाक़या हुआ और फिर मैं शायद इतना ज्यादा डर गया कि मैंने ऊपरी मंजिल के वॉशरूम में जाना ही छोड़ दिया। और फिर जब मैंने ऊपरी मंजिल पे जाना ही छोड़ दिया तो मेरे साथ कोई और वाक़या हुआ भी नहीं, लेकिन इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। एक दिन मेरे ताया मेरे पास आए और कहने लगे, तुम एक काम करो, तुम किसी खामोश जगह पे चले जाओ, चाहो तो स्कूल में चले जाओ या ऊपर वाले पोर्शन में किसी कमरे में। कोशिश करो कि बिल्कुल खामोशी हो, बाहर की आवाजें सुनाई न दें। वहां जाकर बैठ जाओ और हल्की आवाज में कहो, तुम जो भी हो, इतने अरसे में इस बात का तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर तुम मेरे बुलाने पे आई हो तो मेरा एक खास काम कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी काम के लिए बुलाया था। ताया ने मुझे ये ताकीद की थी कि उससे ऐसा काम नहीं बोलना जो बिल्कुल नामुमकिन हो, ना ऐसा काम बोलना जो बहुत ज्यादा आसान हो। मकसद ये कि ऐसा महसूस ना हो कि तुम किसी का वक्त ज़ाया कर रहे हो या किसी से मजाक कर रहे हो। जो बात भी बोलो उसके आखिर में ये कहना, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो वापस चली जाओ, और अगर कर लो तो करके वापस चली जाओ। मैं ताया से सारी बात समझ के ऊपरी मंजिल के वॉशरूम में चला गया। जब मुझे यह एहसास होने लगा कि दरवाजे के बाहर घुंघरुओं की आवाज आ रही है, तो मैंने आगे बढ़ के वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया।
سیدھا ایک کمرے میں چلا گیا اور وہاں پر کمرے کے بیچ میں بیٹھ کے میں نے تایا کی کہی ہوئی وہ باتیں دہرا دی۔ اب میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے اس سے اپنے کس کام کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 8 یا 10 دن گزر گئے۔ ان 8 یا 10 دنوں میں مجھے واش روم کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی، میں نے اس کی موجودگی کو پھر کبھی محسوس نہیں کیا، نہ ہی کسی چیز نے مجھے پھر پریشان کیا۔ آخر میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات جانتا ہوں اور نہ ہی 100% اس کا یقین ہے، اور نہ ہی اس بات سے مکمل انکاری ہوں کہ یہ سب اس عمل سے ختم ہوا جو مجھے تایا نے بتایا تھا۔ میں نے ان سب واقعات کا اپنے تایا اور بڑی بہن کے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کوئی دم درود تعویذ وغیرہ کروائے تھے۔ پہلی رات جس ہاتھ نے مجھے چھوا تھا، اس کے بعد نہ تو کبھی کسی نے مجھے چھوا اور نہ ہی میں نے کوئی سایہ یا اس طرح کی چیز دیکھی۔ مجھے جسمانی طور پر کسی قسم کا نقصان ہوا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچی، اور اس سارے دورانیے میں کبھی کبھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا اور کبھی کبھی یہ سب واقعات میرے لیے بالکل نارمل ہوتے۔ یہ سب چیزیں میرے سامنے ہو رہی ہوتی لیکن مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس واقعے کے بعد آج تک میں اپنی زندگی میں 3 بار مزید اس قسم کی چیزوں کو مختلف مواقعوں پہ محسوس کر چکا ہوں، جس نے ایک بار میرے جسم پہ کچھ وقت کے لیے اپنے آثار بھی چھوڑے تھے، لیکن یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ پہلے والی اسکول کی جو بھی چیز تھی، کوئی جنی تھی، کوئی روح تھی، وہ دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئی۔